इंडिया इजराइल रिलेशंस को लेकर पिछले कुछ दिनों में बहुत सारी बातें ऐसी हुई हैं जिसको जानना हमारे लिए बहुत अनिवार्य है। 1992 में एक ऐसा देश जिसको इंडिया ने पहली बार अपना डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश करे ऑफिशियली, उसके बाद 1992 से लेकर आज के समय तक, खासकर 2014 से बाद जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सत्ता को संभाला है, तब से लेकर आज तक इजराइल और इंडिया की रिलेशनशिप जो है उन्होंने लगातार एक बेहतरी का दौर ही देखा है। आज के समय के ऊपर जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह कह दिया कि इंडिया और इजराइल ने एक दूसरे के साथ स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन कर ली है, इस समय के ऊपर हमारे लिए जानना यह जरूरी है कि इंडिया इजराइल रिलेशंस के बीच में क्या बेसिक अंडरस्टैंडिंग है और क्या बेसिक फ्रेमवर्क्स या पैरामीटर्स हो सकते हैं हमें इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम इसी चीज को डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है अनुज शर्मा और चलिए शुरू करते हैं आज के इंडिया इजराइल की वीडियो को। तो सबसे पहले अगर हम देखें 2026 में प्रधानमंत्री मोदी ने विजिट किया इजराइल को। प्रधानमंत्री मोदी इंडिया के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन्होंने 2 बार इजराइल को विजिट किया। 2017 में पहली बार एज अ प्राइम मिनिस्टर इन्होंने ही विजिट किया था। अब उसके बाद 2026 में भी इन्होंने इजराइल को विजिट किया है। तो पहला तो विजिट हो गया, 2017 में एक विजिट किया था, 2026 में दूसरा विजिट इंडिया में इजराइल ने किया है। अब इस बार का विजिट जो है ना वो ज्यादा सिग्निफिकेंट क्यों है? वो 17 में पहली बार विजिट किया, वो तो हिस्टोरिक मोमेंट था ही। इस बार का विजिट ज्यादा हिस्टोरिक क्यों है? क्योंकि इस बार वेस्ट एशिया में, खासकर इस रीजन में जहां पे गाजा अक्टूबर 7 वाला अटैक तो सबको याद होगा, उसके बाद से लेके जिस तरह का अटैक इजराइल ने गाजा पट्टी के ऊपर या गाजा स्ट्रिप के ऊपर किया हुआ है, उस चीज के बाद आज तक जो है वो इजराइल पैलेस्टीन के रिलेशनशिप अभी सुधरे नहीं है। इंडिया ने ये कहा है कि वी आर इन फेवर ऑफ टू स्टेट नेशन या 2 स्टेट पॉलिसी। उसके बावजूद भी आज के समय के ऊपर भारत के प्रधानमंत्री ने इजराइल को विजिट किया। यह शो करता है कि भारत के लिए इन स्पाइट ऑफ इजराइल्स अटैक ऑन गाजा एंड इजराइल का जो पैलेस्टीन के साथ डेसिमेशन चल रहा है, उसके बावजूद भी इजराइल इंडिया के लिए कितना सिग्निफिकेंट या कितना इंपॉर्टेंट है, राइट। तो 2026 की विजिट जो है ये बेसिकली आज के जो हाईली अनस्टेबल एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट के मद्देनजर रखते हुए ज्यादा सिग्निफिकेंट होती है। अब इसी समय के ऊपर अगर हम देखें, एक तो गाजा की बात है, दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा जो चल रहा है जो रिसेंटली यूएस ईरान वाला है, और साथ ही साथ यूएस ने जो कहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने, उन्होंने बोर्ड ऑफ पीस ऑफ गाजा बनाया है। उसके लिए जो है ये विजिट जो है ये ज्यादा सिग्निफिकेंट निकल के आती है। अब इस विजिट का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था? इस विजिट का मेजर ऑब्जेक्टिव था मेजर एक्सपेंशन ऑफ स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन इन सिक्योरिटी, डिफेंस एंड एडवांस टेक्नोलॉजीज। सिग्नल कि इंडिया ने कहा है कि इन स्पाइट ऑफ दिस कंटिन्यू टर्मोइल, इंडिया विल कंटिन्यू टू सपोर्ट इजराइल व्हाटएवर मे बी द कंसर्न। अब देखो, अब हम फ्रॉम हेसिटेशन टू स्ट्रेटेजिक एम्ब्रेस की बात करेंगे, किस तरह से इंडिया और इजराइल का रिलेशन जो था दैट वाज नॉट एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया पर से। 1950 में इंडिया ने इजराइल को रिलेशनशिप में इंश्योर तो कर दिया था, देयर वाज अ रिकॉग्निशन ऑफ रिलेशनशिप, बट हमने उसको ऑफिशियली डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर एक कंप्लीट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं किया था, जो हमने 1992 में किया, राइट, जो हमने 1992 में किया, जहां पे हमने फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाए। तो 1950 में हमने इंडिया और इजराइल को रिकॉग्नाइज कर दिया। 62, 65, 71 में इजराइल से हमने एड भी ली, पर वो कोवर्ट एड थी, मतलब हमने दुनिया को नहीं बताया कि हम इजराइल से कुछ एड ले रहे हैं। 1992 में एक फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टैब्लिश किए गए, 1992 में फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टैब्लिश किए गए, राइट। 1999 में जब कारगिल इनकर्जन्स हुई, कारगिल वॉर हुई, उस समय के ऊपर रिलेशनशिप को और नेक्स्ट लेवल के ऊपर और बेहतर तरीके से एस्टैब्लिश किया गया जब इजराइल ने इंडिया की सपोर्ट करी उस मामले में। उसके बाद 2017 में प्रधानमंत्री मोदी ने विजिट किया, और यहां पे हम शब्द देखते हैं डी हाइफनेशन। अभी जो डी हाइफनेशन है, इस डी हाइफनेशन का मतलब क्या होता है? ये जो डी हाइफनेशन है, इस डी हाइफनेशन का मतलब क्या होता है? डी हाइफनेशन का मतलब होता है कि हमने इजराइल और पैलेस्टीन की हाइफनेशन को तोड़ दिया। इजराइल और पैलेस्टीन की हाइफनेशन को तोड़ने का मतलब क्या है? इजराइल और पैलेस्टीन की हाइफनेशन को तोड़ने का मतलब क्या है कि आज के बाद हमने ये डिसाइड किया कि हमारे लिए ये मैटर नहीं करेगा कि इजराइल और पैलेस्टीन के आपस में रिश्ते कैसे हैं। हमारे लिए, इंडिया के लिए एक इजराइल है, एक पैलेस्टीन है, दोनों अलग अलग अपनी अपनी एंटाइटीज हैं, अपनी अपने देश हैं। अब इजराइल और पैलेस्टीन दोनों अपने अपने देश हैं, और इजराइल और पैलेस्टीन के आपस में किस तरह के संबंध हैं उसका हमारे ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। इंडिया का इजराइल के साथ और इंडिया का पैलेस्टीन के साथ एक इंडिपेंडेंट डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप रहेगा जो एस्टेब्लिश्ड रहेगा, राइट। एक इंडिपेंडेंट डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप रहेगा जो एस्टेब्लिश्ड रहेगा, राइट। अब आज के समय के ऊपर हम देखते हैं देयर आर 4 पिलर्स ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड इजराइल। सबसे पहला पिलर ऑफ कोऑपरेशन है डिफेंस एंड सिक्योरिटी। जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, आर्म्स ट्रेड, काउंटर टेररिज्म,
ये ऐसे बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है जहां पे इजराइल हमारे लिए सिग्निफिकेंट सपोर्ट प्रोवाइड करता है। दूसरा, टेक्नोलॉजिकल एंड इनोवेशन। अब टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन में भी इजराइल जो है दैट इज हाईली कमोडिटाइज, हाईली एडवांस्ड। अब उस हाईली एडवांस कंट्री में चाहे चिप की बात हो, चाहे फिर फिनटेक की बात हो, साइबर सिक्योरिटी की बात हो, ये सारी चीजों के लिए इजराइल के साथ रिलेशनशिप हमारे अच्छे होने इंपॉर्टेंट है। फिर एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एग्रीकल्चर में जो हमारा ड्रिप इरिगेशन का मैकेनिज्म है, जो भारत सरकार की स्कीम भी है, हर घर खेत की जो स्कीम है, जो हर खेत पानी की स्कीम है, सॉरी, वो स्कीम जैसी चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है, क्योंकि इजराइल एक छोटा सा स्टेट है, छोटी सी कंट्री है, जिसने अपने आप को सेल्फ रिलायंट, सेल्फ सफिशिएंट बनाया है टेक्नोलॉजी में, डिफेंस में, एग्रीकल्चर में, इन स्पाइट ऑफ नॉट हैविंग अ फेवरेबल कंडीशंस क्लाइमेट वाइज एज वेल एज पर जियोपॉलिटिक्स। उसके बावजूद भी इजराइल ने बनाया, इस वजह से इजराइल जो है इंडिया के लिए और इंपॉर्टेंट बन जाता है। देन कम्स इकोनॉमी एंड ट्रेड। अब ट्रेड में इंडिया जो है, आप देखो यूएस से जब से हमारे ट्रेड रिलेशनशिप थोड़े से डिस्टॉर्ट हुए हैं बिकॉज ऑफ ट्रम्प्स एरेटिक पॉलिसीज, उसके बाद आप देखते हो कि इंडिया ने यूरोप के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ एफटीए साइन किया। अब इंडिया इजराइल के साथ भी एफटीए साइन करने की बात कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि हमें नए ट्रेड एवेन्यूज चाहिए। हमारी जो हैवी रिलायंस है यूएसए के ऊपर, उस हैवी रिलायंस को हमने ब्रेक करना है। उस हैवी रिलायंस को ब्रेक करने के लिए इजराइल एक अच्छा देश है, क्योंकि इजराइल में पर कैपिटा जीडीपी भी हाई है। इजराइल में इंडिया के प्रति एक पॉजिटिव सेंटीमेंट भी है, और उसी सेंटीमेंट के साथ अगर कोई इंडियन सामान इजराइल में बिकता है तो वो ट्रेड को एक्सपेंड करने के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो ट्रेड जो है ये चौथा पिलर है। तो 4 पिलर्स ऑफ कोऑपरेशन है, डिफेंस एंड सिक्योरिटी है, आपका टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन है, एग्रीकल्चर एंड वाटर है, इकोनॉमी एंड टैरिफ है। डिफेंस द एंकर ऑफ द पार्टनर। डिफेंस सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इजराइल जो है वो गाजा से घिरा हुआ है, पैलेस्टीन से घिरा हुआ है। अब पैलेस्टीन में एक तरफ था वेस्ट बैंक, एक तरफ है गाजा स्ट्रिप। अब गाजा स्ट्रिप जो है उसमें हमास नाम की जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी वो फंक्शन करती थी। उसी प्रकार अगर आप देखते हो, ईरान के साथ इजराइल के अच्छे रिश्ते नहीं है। सऊदी अरेबिया ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, पर सऊदी अरेबिया अब इजराइल के ऊपर अटैक नहीं करता, पर ईरान तो वहां पे बैठा है। अब इन सारे मुद्दों को देखते हुए हम ये समझ सकते हैं कि इजराइल जो है वो जियोपॉलिटिकली एक तरह से इंडिया जैसा ही गिरा हुआ है, जैसे इंडिया के बगल में पाकिस्तान है, ऊपर चाइना है। तो जो इजराइल की टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, उसका बेनिफिट हमें मिल सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे ये हीरोन ड्रोन है, स्पाइस बॉम्ब है, बैराक 8 मिसाइल। अब आपने आयरन डोम सुना होगा। अब जो इजराइल का आयरन डोम है, पॉसिबली वो इंडिया के पास भी आ सकता है। इस वजह से हम ये देख सकते हैं कि ये जो चीजें हैं इंडिया के लिए डिफेंस के नाम पे इंपॉर्टेंट है। वाटर एंड एग्रीकल्चर की मैंने आपको बात बताई कि वाटर एंड एग्रीकल्चर के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। क्यों? क्योंकि इंडो इजराइल एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट है। इसमें ड्रिप इरिगेशन, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, माइक्रो इरिगेशन, वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग, इंपैक्ट क्या है? इंक्रीज्ड क्रॉप यील्ड, कंजर्वेशन ऑफ हायर रूरल इनकम्स एंड डीसैलिनाइजेशन टेक्नोलॉजी, कि जहां पे वाटर स्केरसिटी है वहां पे पानी को कैसे ट्रांसफर करना है, उनको वाटर अपग्रेड कैसे करना है, ये सारी चीजें भी जो हैं हम इजराइल से सीख सकते हैं। फिर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। अब इंडिया और इजराइल ने मिलकर एक I4F फंड बनाया, जो यूएस से जिसको लीड कर रहा है। $40 मिलियन का एक कॉर्पस है। इसमें हमने ये कहा है कि किस तरह से इट विल बी बेसिकली फोकसिंग अपॉन साइबर सिक्योरिटी, AI, हेल्थ टेक, स्मार्ट सिटीज, राइट। अब ये जो फंड होगा दिस विल बेसिकली बी हेल्पफुल, और इसमें इंडिया के जो प्रीमियर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक IITs, IISc, that will be working alongside Israeli universities for the better development of innovation and technology and the knowledge economy. अब हम बात करते हैं ट्रेड पोटेंशियल की। ट्रेड पोटेंशियल जो है वो इंडिया और इजराइल के बीच में, जैसे मैंने आपको पहले बताया, इट इज ह्यूमंगस। पर प्रॉब्लम क्या है कि FY23 में द ट्रेड वाज $10.77 बिलियन। अब इस रीजन में पिछले 2 सालों में बिकॉज ऑफ ईरान डिसरप्शन, और जो रेड सी में डिसरप्शंस आई हैं बिकॉज ऑफ ईरान, बिकॉज ऑफ हुथीज, उसके चक्कर में ट्रेड जो है वो कंटिन्यूसली डिक्लाइन करा है। FY25 में ट्रेड जो FY23 में $10.77 बिलियन था, वो FY25 में $3.75 बिलियन पे आके गिर चुका है। इसकी वजह से इंडिया जो है अब ये कोशिश कर रहा है कि हम FTA साइन कर लें, सो दैट हमारा जो ट्रेड है जो 10.7 बिलियन पे था उसको हम रादर एक्सपैंड करें, हम यहां से ट्रेड को इंक्रीज करें, क्योंकि अभी हमारा ट्रेड जो है वो कम हो रहा है। इसकी वजह से हम चाहते हैं कि हम FTA साइन करें, और वी शुड फोकस ऑन ट्रेड एज एन इकोनॉमिक पैरामीटर बिटवीन इंडिया एंड इजराइल, राइट। इसके बाद द स्ट्रेटजी ऑफ डीहाइफनेशन। स्ट्रेटजी ऑफ डीहाइफनेशन मैंने आपको पहले बताया कि किस तरह से हमने इजराइल और पैलेस्टीन को अलग अलग करके देखा और दोनों के साथ अपने रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करने की या बेटर बनाने की कोशिश करी।
रीजनल मैट्रिक्स आपने सुना होगा I2U2, इसके ऊपर यूपीएससी ने मेंस में क्वेश्चन ही पूछा I2U2 के ऊपर। I2U2 में आते हैं इंडिया, इजराइल, आपका यूएसए एंड यूएई। अब ये जो 4 कंट्रीज हैं इनके साथ I2U2, और अभी रिसेंटली जब हमारे प्रधानमंत्री गए हैं, वहां के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बात की है अबाउट हेक्सागन प्रपोजल, एक हेक्सागन इज अलायंस बनाने की बात की है। अभी जो हेक्सागन अलायंस है, इंडिया किसी भी अलायंस का पार्ट नहीं बनता। इंडिया ने ये बात पहले भी स्थापित की हुई है कि हम किसी भी अलायंस का ऐसा हिस्सा नहीं बनते, पर अभी एक हेक्सागन अलायंस बनाने की बात की गई है। ये हेक्सागन अलायंस में क्या किया गया है, एक तरफ तो इंडिया है, उसके बाद ग्रीस है, इजराइल है, सिप्रस है, ये सारी चीजें जो हैं ये एक हेक्सागन अलायंस बनाने की बात की गई है। ये जो हेक्सागन अलायंस है, ये हेक्सागन अलायंस सिर्फ सिक्योरिटी अलायंस नहीं होगा, ये हेक्सागन अलायंस इकोनॉमिक अलायंस के साथ साथ भी फंक्शन करेगा। तो ये एक नया रीजनल मैट्रिक्स है जो इजराइल के प्रधानमंत्री ने बनाने की कोशिश की है या उसको स्थापित करने की बात की है। पर इंडिया इजराइल रिलेशन में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? द अरब स्ट्रीट एंड ईरान। क्योंकि इंडिया और ईरान के रिश्ते भी अच्छे हैं। अगर अब इंडिया ईरान को कंप्लीटली निग्लेक्ट कर देता है और इंडिया ईरान को कंप्लीटली आउट ऑफ द रेस कर देता है, आउट ऑफ द पिक्चर कर देता है, तो हमें यह भी देखना पड़ेगा कि किस तरह से जो ईरान है वो चाइना के और करीब जा सकता है। और जितना ईरान चाइना के करीब जाएगा उतना हमारे लिए डेट्रीमेंटल है, उतना हमारे लिए वो हानिकारक है। क्योंकि हम ये भी नहीं चाहते हैं कि ईरान पूरा ही चाइना के करीब चला जाए, क्योंकि ईरान और इंडिया के हिस्टोरिकली रिलेशनशिप जो हैं वो अच्छे रहे हैं। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि ईरान जो है वो कंप्लीटली चाइना के पास चला जाए। इसीलिए इंडिया ईरान को भी नहीं छोड़ सकता। हम गल्फ स्टेट्स के साथ रिलेशनशिप भी अच्छे मेंटेन करते हैं। उसी संदर्भ में, उसी कॉन्टेक्स्ट में हम ये नहीं चाहते हैं कि ईरान शुड बी कंप्लीटली आउट ऑफ द पिक्चर। तो इजराइल के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए हमें यह भी देखना पड़ेगा कि किस तरह से हम ईरान के साथ अपने स्ट्रेटेजिक रिलेशंस को मेंटेन कर रहे हैं। दूसरा है स्ट्रेटेजिक डाइवर्जेंसेस कि चाइना फैक्टर। इजराइल और चाइना की ट्रेड जो है दैट इज मोर देन $22 बिलियन। इंडिया का कितना हमने दिखाया था? $3 बिलियन के आसपास। चाइना के साथ कितना है? $22 बिलियन के आसपास। तो ऑब्वियस सी बात है, जब चाइना के साथ $22 बिलियन के आसपास का ट्रेड है तो चाइना उनके लिए प्रेफरेंस तो रहेगा, ठीक है ना। जब तक ट्रेड इंक्रीज नहीं होता तब तक चाइना उनके लिए प्रेफरेंस रहेगा। दूसरा उसके बाद आता है टेक लिमिटेशंस कि इजराइल कैन नॉट ट्रांसफर सिस्टम्स कंटेनिंग यूएस ओरिजिन कंपोनेंट्स। कि यार हमने ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात कर ली, अब ऐसा कोई सिस्टम है जहां पे यूएस की टेक है या चाइना की टेक है, क्या वो टेक्नोलॉजी वो इंडिया में ट्रांसफर कर पाएगा? जवाब है नहीं। तो अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं कर पाएगा तो फिर उस टेक ट्रांसफर एग्रीमेंट का बेनिफिट क्या है? फिर आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब आईपीआर राइट्स जो हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, खासकर वेस्टर्न देशों में। इंडिया में भी इंपॉर्टेंट है पर हम ज़्यादा ध्यान रखते नहीं है, रखना चाहिए, पर उन देशों के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैलेंज आएगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का चैलेंज। वे फॉरवर्ड कि व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड फॉर इंडिया एंड इजराइल। सबसे पहले तो ये है इकोनॉमिक रिलेशनशिप को एक्सपेंड करो। देन इंटीग्रेशन, जो हमने चीजें सोची हुई, चाहे I2U2 हो, चाहे फिर आपका रिसेंट आपका ये हो हेक्सागन अलायंस हो, इसको इंप्रूव करो। फिर एक्सेलरेट जॉइंट R&D, डिफेंस में जॉइंट R&D की बात करो, और साथ ही साथ जो नॉलेज कॉरिडोर्स की आप बात कर रहे हो, टेक एंड इनोवेशन की बात कर रहे हो, उसको एनहेंस करो। तो ये जो है ये आपका वे फॉरवर्ड बनता है। और आज के समय के ऊपर इंडिया इजराइल रिलेशनशिप जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इस चीज को तो हम समझ सकते हैं कि इंडिया दुनिया के ऐसा देश में आके खड़ा हुआ है जिसके हर पावर कॉरिडोर में एक अच्छे संबंध है। तो आज के लिए इतना ही। मेरा नाम है अनुज शर्मा, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे इसको साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए हमारे इस चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।